पे राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बड़ा दावा सामने आया है। सोनम की मां को थी अफेयर की जानकारी, ये बड़ा दावा किया गया है राजा के बड़े भाई की ओर से। शादी कराने पर सोनम ने दी थी मां को धमकी, सोनम ने मां को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। तो देखिए जिस तरीके से अब बड़े खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में, राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने बड़ा दावा किया और ये कहा है कि सोनम की मां को उसके अफेयर की जानकारी थी। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। रचा हुआ था उसका पूरा जो, जैसे कि उसने मैंने अभी पुलिस द्वारा जो मुझे मालूम पड़ा है, तो 13 तारीख के भी दिन भी जो सोनम के जो चेट हुई थी वो रात से चेट हुई थी उसकी, तो इस राजा को मार डालो। बाकी यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाई थी, तो उसने प्लानिंग करी थी उसको आसाम ले जाने की। आसाम ले जाने के बाद में जो है प्लानिंग उसने ऐसी करी गई थी, तो उसको पता है। तो आसाम के जाने के बाद में अपन वहाँ से शिलोंग जाएंगे, शिलोंग से आसाम वहाँ सोरा जाएंगे। सोरा में कहीं पे भी पुलिस रोड पे खड़ी नहीं रहती है, कहीं कैमरे नहीं है, कहीं प्रशासन खड़ा नहीं रहता है। तो उसने इसकी प्लानिंग, ये मान सकता हूँ मैं, तो उसने प्लानिंग हादसा की दिखाने के लिए करी होगी। पहले सक्सेस नहीं हो पाई वो, क्योंकि राजा जो है इन लोगों के सामने थोड़ा हैवी पड़ा होगा, तो उन्हें हादसा दिखाते दिखाते पीछे से जो वार करा है, वार उन्होंने इसके लिए करा है, तो राजा इन लोगों को मारने में सफल था उस जगह पे। तो इन लोगों के हिसाब से जो है सोनम ने जो कहा है, मैंने जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा मानना पड़ा मुझे है, तो सोनम ने पीछे चिल्ला के बोला है तो मार डालो उसको। तो फिर पीछे से किसी ने इसके सिर पे वार करा है, जो भारी वार करने के कारण राजा के सिर। एक चीज ये भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि चूंकि सोनम की वजह से शिलोंग पर्यटन स्थल है, पर्यटक जाते हैं गुवाहाटी, शिलोंग, मेघालय, वो बदनाम हुआ है, तो वकीलों से भी आप कुछ अपील कर रहे हैं वहाँ के? मेघालय कोर्ट से जो वकील, जितने भी वकील हैं, उनसे मेरी एक अपील इसमें यह है, तो मैं चाहता हूं जिस प्रकार से सोनम द्वारा जो है पूरे मेघालय को जो हाईलाइट किया, हम लोगों ने बदनाम किया है, उस प्रकार से हम लोग चाहते हैं, आप लोग सभी से हमारी बेनती है, तो आप लोग वकील, जितने भी वकील साहब वहाँ पे है, जिस कोर्ट में भी सोनम का केस चले, उस केस में सोनम की तरफ से कोई वकील ना खड़ा हो, क्योंकि प्रकार से जिस प्रकार से हम सोनम के प्रकार से जो मेघालय पर बदनाम हुआ है, हम नहीं चाहते आप लोग उसको छुड़ाने में कोई हेल्प करें उसकी। दूसरी चीज, वहाँ पे जितनी भी जनसंख्या है, जितने परिवार के लोग हैं, उन लोगों का पेट पलता था सिर्फ टूरिस्ट द्वारा, जो पेट पलता था, उसमें सोनम के द्वारा हम लोगों ने जो उसको बदनाम करने की कोशिश करी थी। तो हम लोग चाहते हैं तो आप लोग भी जो इसमें हमारा सहयोग करें, आप लोग भी हमारा सहयोग इस प्रकार से करें, तो कोई भी प्रकार से वहाँ वकील साहब कोई भी वहाँ पे खड़ा ना हो पाए। अच्छा, आप, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि सोनम के परिवार को, सोनम को और जो आरोपी हैं उनको तो सजा पुलिस कोर्ट देगी, लेकिन परिवार को, आपके परिवार से आके माफी मांगना चाहिए। आपने अपना भाई खोया, आपकी माँ बता रही उन्होंने अपना सबसे लड़ेता बेटा खोया। क्योंकि देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, जिस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा गया है उनकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि मम्मी हम जानते हैं, उसकी मम्मी को सब कुछ पता है, उसको मम्मी बताना नहीं चाहेगी, तो हम लोग पहले तो हम ही चाहते हैं, तो इंदौर पुलिस, क्राइम ब्रांच जो भी है, इन लोगों में से जो सोनम की मम्मी को उठाएंगे, उसमें जो पूछताछ करेंगे, इसमें बहुत सी बातें जो छुपी है वो और बाहर आएगी निकल के बिहार। हाँ, और इनको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत इसलिए है कि जो इनने हमारे साथ करा है, उस प्रकार से माफ़ी मांगना इनको चाहना चाहिए। इस वक्त पति की हत्या के बाद शिलोंग से इंदौर गई थी सोनम। इंदौर जाकर सोनम ने अपने प्रेमी राज से मुलाकात की। इंदौर में किराए के घर में रुके थी और राजा पर पहला वार आरोपी विशाल की तरफ से किया गया था। विशाल ने कुल्हाड़ी से राजा पर हमला किया था। हत्या के वक्त मौके पर मौजूद थी उस वक्त में पत्नी सोनम भी, जिस दौरान राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। ऑपरेशन हनीमून मेघालय पुलिस ने चलाया। सोनम समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली और इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई थी। एसआईटी जो लीड कर रहे हैं वो सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एसपी सिटी भी है। सर, सबसे पहले 5 लोगों को गिरफ्तार आप लोगों ने कर लिया। ऑपरेशन हनीमून आप लोगों ने चलाया, कितना चैलेंजिंग था, किस तरीके से आपने पूरा ऑपरेशन चलाया और जो गिरफ्तारी आप लोगों ने की उसके बारे में सर अगर थोड़ा बताइए। जी, ऑपरेशन वॉज वेरी चैलेंजिंग इनफैक्ट, लेकिन प्लानिंग किया है ठीक से। प्लानिंग आफ्टर वी हैड accumulated all evidences, then we had made the planning with supervision of SP, and 2 teams भेज दिए हम लोग उधर में। One to Uttar Pradesh, one to Madhya Pradesh, which was led by DSP operations as well as DSP crime of East Khasi Hills district. तो उधर पहुंचने के बाद तो we got a lot of assistance from the state police of Madhya Pradesh as well as Uttar Pradesh, and then we were able to make all these arrests as indicated in the previous press conferences. बहुत सारे सवाल है सर, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सवाल ये भी है कि क्या जो सोनम थी वो हत्या के समय मौजूद थी वहाँ पर, जो किलर्स थे उनके साथ वहाँ पर थी?
See, as per the preliminary interrogation that was conducted, Sonam was in fact, as per statements, they were present there. She was present at the time. Yeah. कितनी सीसीटीवी सर आप लोगों ने एनालाइज किए? क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था कई जगह पर और कुछ लोगों से बात कर रहा था, मल्टीपल सीसीटीवी आप लोगों ने देखे, वहाँ से क्लू मिला कि सोनम भी इसमें किंगपिन हो सकती है. See, there are a lot of CCTVs that we had analyzed, that's and other technical data that we analyzed, and it's not just one piece of evidence. Like we've already reiterated, the evidences that we had to piece together, one from here, one from here, one from here. So we pieced down together, and we were able to get substantial evidence to go ahead with the operation. अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है सर कि सोनम ही किंगपिन है, उसने पूरी प्लानिंग रची, कॉन्स्पिरेसी रची, किलर्स हायर किए और उसके बाद ये हत्या को अंजाम दिया. No, you see, right now they're being brought from there, all of them. So right now one is in another place, one is in another place. Once they come here, we'll do the fact check, interrogate them properly, get facts, and then we'll be able to share. क्राइम सीन रिक्रिएट करेंगे सर? Oh, definitely, yeah. अच्छा सर, कुछ कपड़े वहाँ पर मिले थे, क्या वो जो मरा राजा उसके कपड़े थे या किलर्स के कपड़े थे? इसको लेकर कुछ बेसिक लीड मिली आप लोगों को? See, Raja was already wearing clothes, and there was another shirt that will bloodstained, and that we will interrogate the persons, the accused persons, and then we'll be able to let you know. सोनम शिलोंग से सर यूपी गाजीपुर कैसे पहुंची? क्या इसको लेकर कुछ अभी तक आप लोगों को लीड मिली? कुछ Yeah, we only know that she had left our state on the 23rd itself, and she had proceeded there, and then but then the sequence of how she had traveled, and this is a matter of investigation, and it will be being interrogated. Yeah. इंदौर गई थी सर, उसके ट्रेसेस मिले? Yeah, we will interrogate the matter. Yeah. Once we know once she comes here, then thorough investigation, and we'll interrogate her and find out what were her sequence in which she had taken to reach the place. Finally, where she was found in Ghaziapur. Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए. इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, कस्टडी ली जाएगी और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा. जो भी लीड्स मिल रहे हैं उसको डीपली एनालाइज करके सबूतों के आधार पर जो जांच है वो की जा रही है. शाम आरोपियों को लेकर जाएगी शिलोंग पुलिस. मेघालय पुलिस ने 4 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है और अब इन चारों ही आरोपियों को लेकर शिलोंग ले जाया जाएगा, जहां पर सीन को रिक्रिएट करने के साथ साथ ये जानने का प्रयास कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पहला वार किसने किया, वो स्पॉट कौन सा था. और चूंकि बहुत सारी बातें सोनम को लेकर भी निकल के सामने आ रही कि सोनम के सामने ही यहां पे आरोपियों ने राजा पर वार किया, तो जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, हत्या को अंजाम दिया गया, अब इसको लेकर जांच पड़ताल और तेज कर दी जाएगी. आरोपियों को लेकर पहुंच रही है पुलिस शिलोंग, और शिलोंग लेकर पहुंचेगी पुलिस की टीम. आज जो तमाम आरोपी जिन पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है. सागर हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर हैं. सागर, अब चारों आरोपियों को शिलोंग ले जाने की तैयारी है. आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ क्या हो सकती है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें तो करीब घड़ी में 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब चारों आरोपियों को लेकर यहां से कलकत्ता के लिए पुलिस की टीम रवाना होगी. इंदौर से फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट होगी. कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर सोनम से भी मुलाकात हो सकती है. हमारे साथ एसीपी क्राइम ब्रांच पूनम चंद यादव हैं जो कि पूरी जानकारी देंगे. बड़ी बात यह कि आरोपी को कुछ देर पहले लेकर ये लोग पहुंचे थे घटनास्थल, जो तमाम जगह वहां पर निशानदेही पर तय किए गए. बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर. अभी तक जांच में क्या कुछ अभी सामने आया जब आप आरोपी को लेकर गए थे? जैसे कि आरोपी विशाल को उसके स्टेटमेंट के आधार पर उसे घर ले गए थे. घटना दिनांक को आरोपी विशाल ने जो कपड़े पहने थे शिलोंग में, पुलिस ने उनको जब्त किया है ताकि मृतक के कुछ मर्डर के समय खून के जो निशान अगर इस कपड़ों पर आए होंगे तो उनको फॉरेंसिक जांच के आधार पर उनकी पुष्टि हो जाएगी. लेकिन जो बातें चल रही थी कि सोनम जो इंदौर भी आई थी इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद, ऐसा कुछ आपको अभी लगा क्या? अभी तक इस प्रकार कोई तथ्य आए नहीं है. क्योंकि सोनम को मेघालय पुलिस गाजीपुर से ले गई है, वो अलग पूछताछ कर रही है. अगर उसने बताया हो तो वो जानकारी हमारे पास नहीं है. जो आप ग्राउंड में लेकर गए थे आरोपी विशाल को, वहाँ आपको क्या हाथ लगा? वहाँ पर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? जैसा कि आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि वो उनके साथ ही उस जगह पर बैठते थे, तो पुलिस को शंका थी कि हो सकता जो घटना के दौरान मोबाइल और सिम जो प्रयुक्त हुए हैं वो उन्होंने वहां पर ले जाकर तोड़कर फेंक दिए. उसी की निशानदेही पर पुलिस आरोपी को लेकर उसमें खाली मैदान में पहुंची थी. क्या कभी कुछ